देखो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने 600 मिलीलीटर 1 मोलर BaCl2 एंड 500 मिलीलीटर 1 मोलर Na3PO4 रिएक्ट टू ईच अदर, कैलकुलेट मोल ऑफ Ba3PO4 टू फॉर्म्ड। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिखा। अब क्या करेंगे इसमें जब भी किसी रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो और उसमें किसी एक कंपाउंड के बारे में दिया गया हो और किसी दूसरे कंपाउंड के बारे में पूछा गया हो, तो वो रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और उस क्वेश्चन में हमेशा हम एक काम करते हैं कि जितनी रिएक्शन दी जाती है उतना लिख लेते हैं। या तो कंप्लीट रिएक्शन दी जाती है, बैलेंस्ड कंप्लीट रिएक्शन दी जाती है, तब हम मोल कंसेप्ट वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कंप्लीट रिएक्शन ना दी गई हो तो हम जितनी क्वेश्चन में दी गई है उतनी रिएक्शन हम लिख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 और Na3PO4 की रिएक्शन होती है। कुछ इंफॉर्मेशन BaCl2 के बारे में दे रखी है, उसका वॉल्यूम और मोलरिटी दे रखी है। BaCl2 के बारे में 600 मिलीलीटर 1 मोलर BaCl2, ठीक है। और Na3PO4 के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, 500 मिलीलीटर 1 मोलर। इनको मिक्स कर दिया गया, यानी कि Na3PO4 और BaCl2 दोनों रिएक्ट करते हैं। जब दोनों रिएक्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन सा प्रोडक्ट? वो अपने आप लिख रहा है Ba3PO4 टू फॉर्म्ड। तो जितनी रिएक्शन दी गई है उतना लिख लें हम, तो ये आएगा BaCl2 Na3PO4 Ba3PO4 इतनी रिएक्शन उसने दी है, तो ठीक है, हमने लिख लिया। अब उसने किस किस के बारे में दिया है? उसने बेरियम क्लोराइड के बारे में दे रखा है, उसने Na3PO4 के बारे में दे रखा है, और इसके बारे में पूछा है। BaCl2 के बारे में क्या दे रखा है? 600 मिलीलीटर है, 1 मोलर है। Na3PO4 के बारे में क्या दे रखा है? 500 मिलीलीटर है, 1 मोलर है। पूछा किसके बारे में है? Ba3PO4 के बारे में पूछा है। क्या करेंगे हम? ऐसा कर सकते हैं, मिलिकुलेंट BaCl2 बराबर मिलिकुलेंट Ba3PO4, मिलिकुलेंट Na3PO4 बराबर मिलिकुलेंट Ba3PO4। हम जानते हैं जब रिएक्शन होगी तो इन दोनों के बराबर बराबर मिलिकुलेंट रिएक्ट करेंगे और उतने ही मिलिकुलेंट इसके बनेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि मिलिकुलेंट BaCl2 बराबर मिलिकुलेंट Na3PO4 बराबर मिलिकुलेंट Ba3PO4। मैं ऐसा कह सकता हूं, यही मिलिकुलेंट कंसेप्ट होता था। अब किसके मिलिकुलेंट बराबर करोगे? BaCl2 के मिलिकुलेंट Ba3PO4 के मिलिकुलेंट के बराबर करोगे, या Na3PO4 के मिलिकुलेंट Ba3PO4 के मिलिकुलेंट के बराबर करोगे? किसके मिलिकुलेंट बराबर करोगे? तो किसके दिए हैं? दोनों के दिए हैं। दोनों के दिए हैं तो क्या करूंगा मैं ये कहता था, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी तो उन रिएक्टेंट में से मुझे ये निकालना पड़ेगा कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। मुझे ये ढूंढना होगा कि इनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। मैंने ये बताया था। अब BaCl2 के बारे में भी दे रखा है, Na3PO4 के बारे में भी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये देखूंगा इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, उसके जितने भी मिलिकुलेंट हैं वो रिएक्ट कर जाएंगे, तो उतने ही मिलिकुलेंट Ba3PO4 के बनेंगे। मैं दोनों रिएक्टेंट के मिलिकुलेंट लिखे लेता हूं। मिलिकुलेंट BaCl2 बराबर वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये हो गया। वॉल्यूम कितना है? 600 मिलीलीटर है। मोलरिटी कितनी है? 1। एन फैक्टर कितना है? 2। कैटायन का चार्ज कितना? +2। तो एन फैक्टर कितना? 2। तो वॉल्यूम कितना? 600। मोलरिटी कितनी? 1। एन फैक्टर कितना? 2। कितना हो गया? 1200। मिलिकुलेंट Na3PO4 वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मिलिकुलेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्यों लगाया है? वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर।
मिलिकुलेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि मोलरिटी दे रखी है, जब जब मोलरिटी दी जाती है तो ये फॉर्मूला लगाना होता है। वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 500, ठीक, और मोलरिटी कितनी दे रखी है इसकी 1, एन फैक्टर कितना दे रखा है 3, तो कितना हो जाएगा 1500। बेरियम क्लोराइड के कितने मिलिकुलेंट हैं 1200 हैं, और Na3PO4 के कितने मिलिकुलेंट हैं 1500 हैं। अब बच्चों ये बताओ कि कौन जो है लिमिटिंग रिएजेंट बनता है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता है? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसके मिलिकुलेंट ज्यादा होते हैं, या लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसके मिलिकुलेंट कम होते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कंप्लीटली रिएक्ट करता है, और कंप्लीटली रिएक्ट करेगा कौन? जिसके मिलिकुलेंट कम होंगे। तो कम मिलिकुलेंट किसके हैं? बेरियम क्लोराइड के हैं 1200 और इसके हैं 1500। तो BaCl2 पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो मैं लिखता हूं कि ये जो है BaCl2 इस टाइम लिमिटिंग रिएजेंट है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके मिलिकुलेंट बराबर इसके मिलिकुलेंट हो जाएंगे। वैसे मैं अगर ये कहूं कि BaCl2 के कितने मिलिकुलेंट ले रखे हैं, तो जवाब क्या है कि 1200 ले रखे हैं, इसके कितने ले रखे हैं 1500 ले रखे हैं। अब मैं यहां पर जो है ये इनिशियल मिलिकुलेंट थे, इनिशियल 1200 1500 इनिशियल मिलिकुलेंट थे। मैं फाइनल मिलिकुलेंट लिखना चाहता हूं, तो ये 1200 पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएंगे, कितने बचेंगे 0, और ये कितने रह जाएंगे 300, और ये कितने बनेंगे 1200, ये 0 भी 300 रह जाएंगे, ये कितने बन जाएंगे 1200 बन जाएंगे। ठीक है भाई, इसके अगर 1200 रिएक्ट कर गए तो इसके भी 1200 रिएक्ट कर गए, 1500 थे 1200 रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने 300, और इसके 1200 बन गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां मिलिकुलेंट बेरियम क्लोराइड बराबर मिलिकुलेंट Ba3PO42। ये कितना हो गया 1200 हो गया मोल इंटू एन फैक्टर इंटू 1000। बेरियम फॉस्फेट Ba3PO42 एन फैक्टर कितना है? एन फैक्टर कितना है Ba3PO42 का? Ba3PO42 क्या है? एसिड है, बेस है, सॉल्ट है? एसिड नहीं है, इसमें स्टार्टिंग विद H नहीं है, बेस नहीं है, इसमें OH नहीं है, क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट है, सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। कैटायन पर चार्ज देखना बड़ा आसान होता है, Ba3PO42 कैटायन क्या होगा? बेरियम। बेरियम पर चार्ज कितना आएगा? +2। कितने बेरियम है? 3, तीनों को मिलाकर कितना आएगा? 6। तो एन फैक्टर कितना होगा? 6 होगा। यानी कि ये ऐसे लिखूंगा मोल इंटू 6 इंटू 1000। मोल बराबर कितना आ जाएगा? ये आएगा 1/5। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल इक्वल टू आएगा 1/5। इसका एन फैक्टर समझ में आया? 6, बिल्कुल समझ में आया। सॉल्ट है, सॉल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसको अगर आयनाइज करने लगूंगा तो 3Ba+2 और 2PO4 -3। ये टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना है? 6 है। मोल कितना आ गया? 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब 0.2। बहुत बढ़िया, हमने क्वेश्चन निकाल दिया। देखो समझाने में भले टाइम लगा हो, बाकी तो कुछ नहीं था। बाकी तो क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट के मिलिकुलेंट बराबर प्रोडक्ट के मिलिकुलेंट, ये कर देना था। एन फैक्टर निकालने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल रिएक्शन सिंपल तरीके, रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स वाले तरीके।